इस संगीत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं गिटार का परिचय और उसका अंग वर्णन। पूर्व तथा पश्चिम के सहयोग से जिन वाद्यों का निर्माण हुआ उनमें से एक वाद्य गिटार भी है। विगत कुछ वर्षों से यह वाद्य भारतीय संगीत में स्थान प्राप्त कर चुका है। मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच निकट सांस्कृतिक संबंध के अंतर्गत एशिया के अनेक साज यूरोप गए। इनमें उन वाद्यों का भी समावेश है जो नखज अर्थात नाखून से बजाए जाते थे। इस प्रकार का पहला तंत्रवाद्य ल्यूट था और दूसरा गिटार। इसको गिटारा लेटिना या गिटरनी कहते थे। यह वाद्य 12वीं ईस्वी से ही स्पेन में पाया जाता है। इसका आकार भी आधुनिक गिटार से बहुत अधिक मिलता जुलता है। इसकी आधुनिक शैली के प्रवर्तक के रूप में स्पेन के फ्रांसिस्को टेरेगा का नाम लिया जा सकता है। यह साज आज स्पेनिश संगीत में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर चुका है। इसे स्पेनिश गिटार कहा जाता है। गिटार का एक और प्रकार प्रचलित है जिसे हवाइन गिटार कहते हैं। कहा जाता है कि इसका आविष्कार हवाई नामक द्वीप पर हुआ तथा होनोलुलु में इसका विशेष प्रचार होने के कारण इसका नाम हवाइन गिटार पड़ा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ परिवर्तन के साथ आज इसका खूब प्रयोग हो रहा है। इसी गिटार का परिवर्तित यानी मॉडिफाइड रूप मोहन वीणा है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्वतंत्र यानी सोलो और संगत दोनों रूपों में बजता है। यह मॉडिफाइड गिटार मोहन वीणा के नाम से जाना जाता है जिसको विश्व मोहन भट्ट ने परिवर्तित किया है। यानी विश्व मोहन भट्ट प्रसिद्ध गिटार वादक हैं जिन्होंने गिटार में कुछ परिवर्तन करके मोहन वीणा नाम दिया और भारतीय शास्त्रीय संगीत का वादन बेहतरीन ढंग से वो इस वाद्य पर करते हैं। स्पेनिश गिटार का प्रयोग स्वर तथा लय देने के लिए गायन के साथ संगत हेतु अधिकांशतः होता है। आजकल इलेक्ट्रिक गिटार भी प्रचार में है। आइए देखते हैं इसका अंग वर्णन। पार्ट्स ऑफ बॉडी। पहले तार यानी स्ट्रिंग। गिटार में कुल 6 तार लगे होते हैं जो तांबे, पीतल व लोहे के बने होते हैं। गिटार के पहले और छठे तार को मध्य सप्तक के षड्ज यानी सा में, दूसरे तार को मंद्र सप्तक के पंचम यानी पा में, तीसरे तार को मंद्र सप्तक के शुद्ध या कोमल गांधार में यानी गा में, चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में और पांचवें तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम यानी पा स्वर में मिलाते हैं। खूंटी ट्यूनिंग की। गिटार के ऊपरी सिरे की तरफ स्टील की 6 खूंटियां लगी होती हैं जिनमें तार कसा होता है। इनसे स्वरों को मिलाया जाता है यानी स्वरों को ऊपर या नीचे किया जाता है। सिरा या पेग बॉक्स। लकड़ी के बने सबसे ऊपरी भाग को जिसमें खूंटियां लगी होती हैं सिरा यानी हेड कहते हैं। डांट यानी नेक। गिटार के बीच का भाग जो लकड़ी का बना होता है जिस पर स्वरों के लिए पर्दे लगे होते हैं डांड कहते हैं। पर्दा या फ्रेट। गिटार के डांड या नेक पर स्वरों को उत्पन्न करने के लिए कई पर्दे यानी फ्रेट लगे होते हैं। टेल पीस या तार गहन। गिटार में 6 छिद्रों वाली लोहे यानी स्टील की एक प्लेट लगी होती है जिससे 6 तारों को बांधा जाता है, उसे टेल पीस कहते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करिएगा। और यदि आप इसी तरीके की और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ब्रिज। एंड पिन से पहले आधार यानी बॉडी पर एक उभरी हुई पट्टी होती है जिस पर से तार होकर खूंटियों तक जाते हैं, उसे ब्रिज या घुड़च कहते हैं। आधार बॉडी या बेली। गिटार में नीचे का भाग जो अंदर से खोखला होता है जिसके ऊपर ब्रिज व टेल पीस लगे होते हैं और उसमें ध्वनि छिद्र होते हैं वह बॉडी, बेली या आधार कहलाता है। एंड पिन। यह गिटार का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। यहाँ टेल पीस को लेकर एक पिन के सहारे स्थित कर देते हैं। साउंड होल यानी ध्वनि छिद्र।
बॉडी के बीच में एक छिद्र यानी होल होता है, इसे ही ध्वनि छिद्र या साउंड होल कहते हैं। इससे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। कोण या प्लेक्ट्रम या पिक, एक तिकोनी प्लास्टिक की छोटी सी पत्ती जिसको हाथ की अंगुलियों से पकड़कर गिटार के तार में प्रहार करते हुए वादन करते हैं, उसे कोण या प्लेक्ट्रम कहते हैं। उम्मीद हमारा यह प्रयास यानी हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। और ये जो आप रोचक जानकारी देख रहे हैं, स्वर वादन सिद्धांत नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसका लेखन CBSE सिलेबस के आधार पर किया गया है। इसमें आप गिटार से संबंधित, सितार से संबंधित, वायलिन से संबंधित और बांसुरी से संबंधित CBSE का समस्त सिलेबस आप देख सकते हैं, पा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और इस पुस्तक को यदि आप अध्ययन करना चाहें तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की सहायता से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।